लेट्स माइक सीएम साहब। नमस्कार, लेट्स माइक सीएम साहब में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने शनिवार को चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी विपक्षी दलों के नेताओं पर निशाना साधा। मान ने कहा, नवजोत सिद्धू कहते हैं मुझे मुख्यमंत्री बनाओ। कैप्टन अमरिंदर पहाड़ों के जोगी हैं जो चुनाव आते ही उतर आते हैं। राजा वंडिंग ने तरनतारन में कांग्रेस की जमानत जब्त करा दी। चन्नी के भांजे के घर से 9 करोड़ कैश मिलता है और खुद को गरीबों का मसीहा कहते हैं। अकाली दल का मतलब तो अब बेअदबी और बदमाशी बन गया है। चरणजीत चन्नी जी, राजा वड़िंग जी प्रधान ने, ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੇਟ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਤੋਂ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚੋਂ ਜੋਗੀ ਵੀ ਉਤਰ ਆਇਆ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਾਊ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਾਰੇ ਉਤਰਨਗੇ ਥੱਲੇ। ਹੁਣੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਊਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂੰ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ। ਠੀਕ ਆ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। मैं कोई सान करता फिर टैलीविजन छड्ड के, पर मैं उधर गया नहीं दोबारा। जिहड़े काम ते पे हाँ तो उस काम ते हाँ। ये कहते नहीं तो असीं टीवी ते हाँ, नहीं सानू मुख्य मंत्री बनाओ। कैप्टन साहब वो बीजेपी नूं गालां कढी जांदे। हुण कहते मेरी सुणदा कोई नहीं, इत्थे अकाली दल बहुत वधिया है। भी सुणदा कोई नहीं, इस्तीफा दे दे भरावा। वो कहते कांग्रेस का कल्चर बहुत वधिया, कांग्रेस का आप ही वधिया। कांग्रेस वालों डरा लेंदे सी। हुण मैं तुहानूं दसना चाहुंदा, हरियाणा कांग्रेस वालियां ने थाली च परोस के भाजपा नूं देता। आपसी गुटबाजियां। दिल्ली कई टर्मां तो जीरो चल रही है, एमपी वाले पास्यों भी ते विधान सभा वाले पास्यों भी। मध्य प्रदेश इन्हां ने परोस के देता इन्हां नूं। बिहार इन्हां ने 200 तो उपर सीटां जिहड़ियां हार गए। गुजरात च बाई इलैक्शन हुई सी, आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट खड़ा सी, इन्हां ने जान के कांग्रेस का खड़ा किया ताकि बीजेपी जित जाए, पर उत्थे आम आदमी पार्टी जित गई। तरनतारन की बाई इलैक्शन च चौथे नंबर ते आई है कांग्रेस, जमानत जब्त हो गई। नाले कितनी महंगी टिकट सी देख लो। सो कांग्रेस हुण घाटे दा सौदा बन गई। वो पैसे भी नहीं पूरे होने, वो राजे वड़िंग नहीं कटते सी, उदी कहण लग गया सी जदों राजे वड़िंग ने 3-4 बयान देते सी कि मेरे तो पैसे मोड़ो यार जे ऐ कर दिओ। पर वो कहंदे रिफंड है नहीं, इत्थे ये नॉन रिफंडेबल है। राजस्थान सरकार के परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग की ओर से शनिवार को राज्य भर में सड़क सुरक्षा अभियान की शुरुआत की गई। इसका राज्य स्तरीय समारोह जयपुर स्थित अमर जवान ज्योति पर आयोजित हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत गुब्बारे हवा में उड़ाकर की गई। मुख्यमंत्री ने सड़क यातायात नियमों के पालन को लेकर तैयार किए गए सड़क सुरक्षा अभियान के पोस्टर का भी विमोचन किया। मैं ये शपथ लेता हूँ कि मैं सड़क पर वाहन चलाने से पहले सभी सुरक्षा संबंधी बातों का ध्यान रखूंगा। मैं सड़क एवं यातायात नियमों का हमेशा पालन करूंगा। मैं अपने एवं सड़क पर चलने वाले सभी सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा का ध्यान रखूंगा।
मैं समर्पित भाव से सड़क सुरक्षा पर नियमित रूप से कार्य करूंगा तथा दूसरों को भी शिक्षित व जागृत करने का लिए प्रेरित करूंगा। मैं सड़क पर दुर्घटना पीड़ित व्यक्ति की मदद करने में हमेशा अग्रसर रहूंगा एवं सुरक्षित सड़क संस्कृति विकसित करने में सहयोग करूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बहुत बहुत। पणजी में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की जयंती पर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा, आज मनोहर पर्रिकर की जयंती है। इस अवसर पे मैं गोवा की जनता और राज्य सरकार की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि देता हूँ। मुझे गर्व है कि उन्होंने जिन योजनाओं की शुरुआत की थी उन्हें आज भी लोग उनके नाम से याद करते हैं। मनोहर पर्रिकर जी की, स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर जी की आज जयंती है और इस अवसर पर मैं गोवा सरकार की तरफ से, गोवा के लोगों की तरफ से उनको श्रद्धांजलि देता हूं। मुझे गर्व है क्योंकि उन्होंने जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे, आज भी लोग जो स्कीम हो या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो, उनके नाम से आज याद करते हैं। स्पेशली विद द मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो उनके वक्त शुरू हुआ था, वो प्रोजेक्ट आज कंप्लीट हो सका। सभी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हमने उनके कार्यकाल में जो शुरू हुए थे, वो सभी प्रोजेक्ट हमने पूरे किए। इट इज एन आर्किटेक्ट ऑफ द मॉडर्न गोवा, इसी नाम से उनको जाना जाता है। फिर एक बार मैं गोवा के लोगों की तरफ से, गोवा की सरकार की तरफ से मैं उनको आज श्रद्धांजलि देता हूं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने द्रविड़ मॉडल के तहत महिलाओं की उपलब्धियों और सशक्तिकरण को लेकर बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा, तमिलनाडु की महिलाएं आज हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं, चाहे वो औद्योगिक उत्पादन हो, बस संचालन, इसरो में उपग्रह प्रक्षेपण, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और खेल, या फिर सरकार के उच्च पदों का संचालन हो। उन्होंने कहा, द्रविड़ मॉडल के कारण महिलाएं राज्य की प्रगति की धुरी बनी हैं और इतिहास इस दौर को महिला सशक्तिकरण के स्वर्ण युग के रूप में याद करेगा। सूरत में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सरदार मार्केट, ऊना कुम्भरिया रोड, धुमाल में राज्य के पहले एलिवेटेड मार्केट यार्ड के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर को गुजरात के कृषि बाजार और आधारभूत संरचना विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा, एलिवेटेड मार्केट यार्ड से किसानों, व्यापारियों और उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही यातायात और लॉजिस्टिक व्यवस्था भी अधिक सुगम होगी। राज्य सरकार का कहना है, इस परियोजना से कृषि उपज के भंडारण, नीलामी और विपणन की आधुनिक व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। भोपाल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ऐतिहासिक विरासत को उजागर करने की दिशा में एक नई घोषणा की। उन्होंने बताया कि राजधानी भोपाल में सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर एक भव्य द्वार का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा, पहले की गई घोषणा के अनुसार भोपाल के गौरवशाली अतीत को सामने लाने के लिए विभिन्न ऐतिहासिक महापुरुषों के नाम पर द्वार बनाए जा रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि राजा भोज के नाम पर भी द्वार का निर्माण किया गया है, जिनका मध्य प्रदेश से गहरा ऐतिहासिक संबंध रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य की नई उद्योग नीति को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा, सरकार की इस नीति से अब तक लगभग 8 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि कई परियोजनाओं पर धरातल पर काम शुरू हो चुका है, जिससे राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। लेट्स माइक सीएम साहब में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। It's time for news. It's time for more than radio.
Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows,